Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss topic molarity. What is molarity? Molarity, number of moles of solute dissolved in 1 liter or 1 dm cube of a solution is called molarity. It is defined by capital M. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? 1 mole of sodium hydroxide dissolved in 1 liter or is equal to 1 molar solution. 1 mole of sodium hydroxide is equal to 40 gram. Likewise, 0.5 mole of sodium hydroxide, molecular weight 20 gram, dissolved in 1 liter is equal to 0.5 molar. Furthermore, 3 moles of sodium hydroxide, 40 multiplied by 3 is equal to 120 gram, dissolved in 1 liter of solution is equal to 3 molar or 3 m solution is obtained. Formula of molarity. How we find out molarity of a solution? Molarity is equal to number of moles of solute divided by liter or dm cube of solution. नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम कर सकते हैं किसी सॉल्यूट के? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और ग्राम formula mass of solute. Then molarity is equal to mass of solute divided by gram formula mass of solute is multiplied by 1000 ml is divided by milliliter of solution. तो इस तरह से इस फॉर्मूले को रखते हुए हम किसी भी सब्सटेंस की मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह भी मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. स्टूडेंट्स, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हुए सॉल्व करते हैं कि हम किस तरह से मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 4 gram of sodium hydroxide in 500 centimeter cube of solution. अब हम इसका डाटा फॉर्म करते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं. सबसे पहले हमें गिवन है इसमें मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है 4 ग्राम. इसके बाद हमें ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है जो कि 40 ग्राम होता है. ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि सोडियम जो है वो हमारे पास किस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है एंड हाइड्रोजन मौजूद है. सोडियम जो है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1. अब हम इन तीनों को अगर प्लस करें, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 का 0 और 1 कैरी, 2 1 3, 3 और 1 4, 40. इस तरह से हम इसका फार्मूला मास जो है कैलकुलेट कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का. तो ग्राम फार्मूला, अगर इसे ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो ये ग्राम फार्मूला मास हो गया. ये हमारे पास दिया हुआ है 40 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है? 500 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमारे पास इसे सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला गिवन है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारे पास है हम इसे पुट कर देंगे फार्मूला में. इसके बाद ग्राम फार्मूला मास भी हमारे पास गिवन है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो फार्मूले में है. ठीक है, वो इसमें पुट कर देंगे और सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है.
अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले को पुट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है 4 ग्राम। फार्मूला मास हमारे पास क्या है 40 ग्राम। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास फार्मूले का है, और हमारे पास वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल होता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इस तरह से 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 10 1 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब इसे सॉल्व करें तो ये 0.5 आंसर आता है। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो मोलैरिटी यहाँ पे हमारे पास आ गई 0.5 m। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा। इस तरह से ये 0.2 m जो है वो मोलैरिटी आ गई। आई होप कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट, नाउ we will calculate second example of molarity chapter, numericals of molarity chapter. The question is, calculate the molarity of solution containing 5.3 gram of sodium carbonate dissolved in 500 gram of water. हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी सॉल्यूशन की, जो कि 5.3 ग्राम जिसमें सोडियम कार्बोनेट मौजूद है, जो कि डिज़ोल्व हुआ है 500 ग्राम ऑफ वाटर में। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है जो है 5.3 ग्राम, और हमारे पास ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मौजूद हैं जो कि हैं 500 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट हमें दिया हुआ है यहाँ पे। हम इससे ग्राम फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। सोडियम जो है उसका एटॉमिक वेट होता है 23, और यहाँ पे 2 एटम्स दिए में हैं सोडियम के, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आंसर है। सोडियम के बाद हमारे पास है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 3 एटम्स दिए में। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 1 का 16 होता है, तो हम इसे हमारे पास गिवन 3 है, इसलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 को 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 48 आंसर आता है। अब 46, 12 एंड 48 को प्लस करेंगे तो 106 हमारे पास फार्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें ग्राम में एक्सप्रेस करना है, इसलिए 106 के साथ हम ग्राम लिख देंगे, तो हमारे पास ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है और जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए और मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय ग्राम। फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इज मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम इज डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ डाटा इन दिस फार्मूला। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास गिवन है 5.3 ग्राम। ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है 106 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम जो है ये फार्मूले का है, और इसे डिवाइड करेंगे हम ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमें क्या गिवन है 500 ग्राम। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास क्या है 5.3 डिवाइडेड बाय 106। तो हम यहाँ पे 5.3 को डिवाइड कर देंगे 106 से, तो आंसर आएगा 0.05। 0.05 इस मल्टीप्लाई बाय सेकेंड हमारे पास क्या है 10
डिवाइडेड बाय 5, आंसर है हमारे पास 2, इधर आ जाएगा 2। अब 0.05 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 0.05 इज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0.1। तो इसकी मोलैरिटी जो है जो हमें फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी 0.1। अगेन देख लेते हैं कि हमने तमाम जो हमारे पास गिवन था अमाउंट वो हमने इसमें पुट किया। मास ऑफ सॉल्यूट 5.3 ग्राम था। ग्राम फार्मूला मास हमने कैलकुलेट किया था 106 ग्राम। 1000 ग्राम हमारे पास फार्मूले का था। सॉल्वेंट जो है 500 ग्राम था। 5.3 ग्राम को 106 ग्राम से डिवाइड किया तो 0.05 आया। 1000 के ये 2 ज़ीरो जो है इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए। 10 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया आंसर 2। अब 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी मोलैरिटी हमारे पास आ गई 0.1। आई होप आपने इससे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 16 ग्राम of sodium hydroxide in 3 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले ये देखिए कि आपने करना क्या है, कैलकुलेट करना है मोलैरिटी को सॉल्यूशन की, जिसके अंदर 16 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि सॉल्यूट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ सॉल्यूट यूज हुआ है और इसका वे कितना दिया हुआ है 16 ग्राम इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। 300 ml ऑफ सॉल्यूशन मीन के सॉल्वेंट हमारे पास दिया हुआ है 300 ml, मिलीलीटर में सॉल्वेंट मौजूद है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। अब हम इसका डाटा फॉर्म करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 16 ग्राम। सेकेंड चीज़ जो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 1 लीटर is equal to 300 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 300 ml। अब हम ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, ऑक्सीजन 16, एटॉमिक मास कितना है इसका 16 एंड हाइड्रोजन का 1। सोडियम हाइड्रोक्साइड 23, 16 एंड 1, इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा। फार्मूला मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 है और जब इसे ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमें ग्राम फार्मूला मास हो जाता है जो कि 40 ग्राम है। नाउ वी विल सी द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी, हाउ वी कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। Molarity is equal to number of moles of solute is divided by volume of solution in 1 liter। One thing जो कि हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है वो लीटर में दिया हुआ है और जबकि हमारे पास डाटा में मिलीलीटर में है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमने फार्मूला में पुट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का क्या मेथड है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास इन ग्राम इज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम, क्या मास दिया हुआ है हमारे पास 16 ग्राम जो गिवन है, हमें वो 16 ग्राम मास दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि 40 ग्राम है। 16 को 40 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 0.4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं 0.4।
अब हम मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसमें आप ये देखिए कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पुट करना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में पुट करना है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लिए हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने यहाँ पे 0.4 जो है वो पुट कर दिए हैं फॉर्मूले में, और सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है 300 ml, तो वो 300 ml यहाँ पे हमने लिख दिया है। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो हमने लिखा है मिलीलीटर में, जबकि यहाँ पे हमने लीटर शो हुआ है, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अब इससे जो है 0.4 को 300 से जब हम डिवाइड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 1.33 जो है मोलैरिटी हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस another example of chapter solution. The question is, find the mass of sucrose required to be dissolved per 600 centimeter cube solution to prepare semi-molar solution. Semi-molar means मोलर अगर 1 है तो सेमी मोलर जो है वो 0.5 सॉल्यूशन होगा। मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का 342 होता है। फाइंड द मास ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज यहाँ सॉल्यूट है, मास पता करना है, जबकि मोलैरिटी जो है वो हमें कही गई है कि 0.5 हो, जिसे हम हाफ या 0.5 से डिनोट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 600 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट करना है जो है C12H22O11, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। मॉलिक्यूलर मास इसका हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है इसका फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और यहाँ पे 12 हमें कार्बन्स दिए हुए हैं, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 22 दी हुई है, जबकि एक हाइड्रोजन 1 होती है, तो 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। ऑक्सीजन 11, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, यहाँ पे 11 है तो इससे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आया, 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आया, 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 176 आया। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 342 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 342 हमारे पास आ गया है। अब फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे मोलैरिटी मालूम करने का? Mass of solute is divided by formula mass of solute is multiplied by 1000 divided by volume of solution in centimeter cube. मोलैरिटी हमारे पास 0.5 है, मास ऑफ सॉल्यूट हमने मालूम करना है। फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 342 है, यहाँ पे 1000 जो है वो फॉर्मूले का आ गया, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 600 है। अब हम इसे अरेंज करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट क्योंकि हमें मालूम करना है, तो हम जो चीज़ें इससे मल्टीप्लाई हो रही हैं वो इस इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी, और जो यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से अरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.5 की जगह हमने 1/2 रख दिया है। 342 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया है। 600 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके इसे मल्टीप्लिकेशन में रख दिया। 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए तो ये डिवाइड हो गया। अब हम इन 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं।
अब 342 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से अगर, तो हमारे पास आएगा आंसर 2052। करके भी देख लेते हैं इससे। 342 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 2052। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो हमारे पास आ जाता है आंसर 20। तो हमने इसे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो 20 आ गया, और 342 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2052 आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने करना है 2052 को डिवाइड 20 से, तो आंसर आता है 102.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या आ गया, 102.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा।